हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम ये बात समझने वाले हैं कि फिजिकल फिटनेस और फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी हो सकता है। यहाँ पर मैं फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ जिम जाना, बॉडी बनाना ये बिल्कुल नहीं बता रहा। फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब ये कि जब मुश्किल समय आए तो उस समय हमारी बॉडी हमारे दिल का, हमारे दिमाग का साथ दे। जब इमरजेंसी का कोई सिचुएशन पड़े तो उस वक्त हमारा शरीर इस कैपेबल हो कि जो डिसीजन हमारा दिमाग ले रहा है उसे निभा पाए, कम से कम अपने आप को संभाले, अपनी फैमिली को संभालने में सक्षम रह पाए। हो सकता है आपको जिंदगी भर इस फिटनेस, इस स्ट्रेंथ की जरूरत ना पड़े, लेकिन कभी जिंदगी में कभी एक बार भी अगर उस फिटनेस की जरूरत पड़ी तो आप इस बात को जरूर समझ जाएंगे कि फिटनेस सिर्फ लुक्स के लिए जरूरी नहीं है। ये जरूरी है हमारे लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए। और इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र भी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और शायद तब आप ये महसूस भी कर पाएंगे कि हमारे शरीर को कम से कम बेसिक फिटनेस और बेसिक सेल्फ डिफेंस की जरूरत क्यों है। आज इस वीडियो के एंड में मैं जिस घटना का जिक्र करने वाला हूं वो बहुत ही सेंसिटिव है, और सच कहूं तो इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है। हम सब यही चाहेंगे कि समाज में किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो, लेकिन कभी भी अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो हमें बुरा भी लगता है और साथ साथ एक कड़वी सच्चाई का हमें सामना करना पड़ता है। वो सच्चाई क्या है उसके बारे में जानते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप किसी फैमिली वेकेशन पर जा रहे हैं, कहीं पिकनिक मनाने के लिए ही जा रहे हैं, आपके साथ कोई फीमेल जैसे कि आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी वाइफ, आपकी बेटी ही हो, और अगर रास्ते में कोई उनके साथ बदतमीजी करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? रियलिटी क्या है दोस्तों? हम जब भी घर के बाहर निकलते हैं, कहीं पिकनिक पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर या कहीं रेलवे स्टेशन, पार्क में, तब हम ये सोच कर निकलते हैं कि हम अच्छा समय बिताने जा रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन क्या ये सच है क्या? नहीं। हम सब जानते हैं कि समाज में कुछ ऐसे कीड़े भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके की तलाश में होते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। आप इंजॉय कर रहे होते हो, अच्छा समय बिता रहे होते हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई छुप कर आपके परिवार पर बुरी नजर रखा हुआ है, आपके परिवार की महिलाओं को अपना शिकार बनाना चाहता है। फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है दोस्तों? फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब किसी को मारना नहीं। फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब हीरो बनना भी नहीं। फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब गुंडागर्दी भी नहीं। फिजिकल स्ट्रेंथ का असली मतलब है इमरजेंसी में खुद को संभालना और अपने परिवार के काम आना, अपने परिवार की सुरक्षा कवच बनना, जरूरत पड़ने पर लड़ पाना और डर के आगे, मुसीबत के आगे लाचार ना पड़ना। आज की सच्चाई बताता हूं दोस्तों, हम सब अपने जॉब में, अपने एजुकेशन में, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, करियर में, ईएमआई में इतना बिजी हो चुके हैं कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। हम बार बार ये सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लूंगा, मन नहीं कर रहा या टाइम ही नहीं मिल रहा, और यही सब बहाने कर करके हम एक्सरसाइज को पोस्टपोन करते हैं, अपनी फिटनेस, अपनी स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ये रियलिटी है दोस्तों। हम अपनी फिटनेस को अननेसेसरी समझते हैं, इग्नोर करते हैं, सोचते हैं बॉडी बना के आखिर क्या होगा। लेकिन जब इमरजेंसी पड़ती है, जब कोई ऐसी मुसीबत पड़ती है, तब हमें समझ में आता है, तब हमें एक कड़वी सच्चाई मालूम पड़ती है। हमें मालूम पड़ता है कि हमारे दिल में अभी भी भरपूर हिम्मत है, जिगर बहुत है, दिमाग भी बहुत तेज चलता है, लेकिन शरीर अब उम्र के साथ थोड़ा कमजोर पड़ गया है। अब हमारी शारीरिक क्षमता उतनी नहीं रही जितना पहले थी। हार जाना या हार मान लेना जितना दर्द नहीं देता ना, उससे बहुत ज्यादा दर्द तब होता है जब हमारे आंखों के सामने हमारा अपना कोई बहुत परेशान हो और हम उसकी मदद करने में बिल्कुल भी सक्षम ना हो। ऐसे में जो बेबसी हम महसूस करते हैं ना दोस्तों, वह हम शब्दों में नहीं बता पाते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिजिकल फिटनेस और फिजिकल स्ट्रेंथ को सिर्फ लुक्स से जोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसे हमें अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को कम से कम बेसिक फिटनेस जरूर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह पर लड़ाई करो, हर जगह पर हाथ उठाओ,
मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम बेसिक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग तो हमें जरूर सीखनी चाहिए। इमरजेंसी में सिचुएशन को हैंडल करना हमें आना ही चाहिए। कम से कम अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है, ये हमारी बेटियों के लिए है, ये हमारी बहनों के लिए है, ये हमारी माताओं के लिए है, हमारी बीवियों के लिए भी है। सेल्फ डिफेंस एक लाइफ सेविंग स्किल है मेरे दोस्त। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये मैं क्या पका रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसा तो कहीं नहीं होता और ना ही कभी इसकी जरूरत पड़ती है। ये सब तो हमने फिल्मों में ही देखा है या कभी कभार एक दो के साथ हो जाता है और वही हमको न्यूज में सुनने मिलता है। लेकिन इस घटना ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। ये घटना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ये कुछ साल पुरानी है। घटना कुछ ऐसी है कि पुष्पक एक्सप्रेस जो लखनऊ से मुंबई की तरफ आ रही थी, उस ट्रेन में कुछ लोग एक स्टेशन पर चढ़ते हैं। वो चढ़ते हैं लूटपाट और चोरी के इरादे से। उन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि हम ट्रेन को इस जगह पर रुकाएंगे, इस जगह पर हम ट्रेन में चढ़ेंगे और जब मौका मिलेगा तब हम सब जगहों से सिचुएशन को ऐसा बनाएंगे कि लोग उनके खिलाफ जा ही नहीं पाए। उन्होंने सबसे पहले उस बोगी के अंदर आने जाने के सभी द्वारों को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद सभी खिड़कियों को बंद कर दिया। उसके बाद हथियार के दम पर सभी यात्रियों के साथ लूटपाट की। लेकिन बात यहां तक ही नहीं रुकी दोस्तों। उस ट्रेन में एक नवविवाहित महिला को देखा और उस महिला को देखकर उनका मन बिगड़ गया। उन्होंने मिलकर उस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। कितनी गंभीर बात है दोस्तों। उन्होंने मिलकर सबके सामने उस लड़की के साथ गलत व्यवहार किया। जब मैंने ये पढ़ा दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि सवाल सिर्फ उस घटना का नहीं था। सवाल ये था कि इतनी सारी भीड़ रहने के बाद भी पब्लिक की सेफ्टी नहीं है दोस्तों। उस लड़की ने क्या सोचा होगा? उस लड़की ने सोचा होगा कि उसके साथ उसका पति है, उसके परिवार के लोग हैं, उसके अपने हैं। उससे कुछ हो इसके पहले उसके अपने ही उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके सामने खड़े रहेंगे। उस लड़की ने कभी जिंदगी में यह सोचा नहीं होगा कि जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है वहां पहुंचने के पहले ही उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकती। उसने कभी ऐसी सिचुएशन के लिए खुद को तैयार नहीं रखा होगा, क्योंकि उसे कभी जरूरत ही नहीं लगी होगी। उस वक्त उसके साथ सब कोई मौजूद था, उसके अपने और उसके पराये भी, जो हो सकता था कि उसकी मदद कर सके। लेकिन शायद उनमें से ऐसा कोई नहीं था जिसने कभी ऐसी सिचुएशन के लिए खुद को मेंटली या फिजिकली प्रिपेयर किया हो, वरना यह घटना कभी घटी ही नहीं होती। जरा सोचिए दोस्तों, क्या गुजरी होगी उस लड़की पर जिसने उन लोगों पर भरोसा किया और उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं रह पाया। क्या गुजरी होगी उस आदमी के साथ जो अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी के साथ बुरा होते देख रहा होगा। अब आप रिलेट कीजिए इस घटना को अपने साथ। भगवान न करे आपके साथ कभी ऐसा बुरा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी बुरा होने वाला होगा तो क्या आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन में लड़ने के लिए मेंटली और फिजिकल तैयार हो? जवाब मुझे नहीं, अपने आप को दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बॉडी बना लो, सब फाइटर बन जाओ ना। मैं ये कह रहा हूं कि हर एक आदमी, हर एक औरत को मिनिमम फिजिकल फिटनेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टैमिना और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी ही चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता जिंदगी कब किस वक्त हमें किस मुसीबत के सामने खड़ा कर दे। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन कॉन्फ्रंटेशन। डेंजरस सिचुएशन में सबसे पहला स्टेप लड़ना नहीं होता, बचना होता है। फैमिली को सेफ महसूस कराना होता है। आप खुद ही देखिए, जब भी कोई नेचुरल आपदा आ जाती है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, उत्तराखंड में भारी बारिश हुई थी, बाढ़ आ गई थी, तब सबसे आगे कौन आया था? आर्मी वाले आए थे। एक आदमी सिर्फ हाथ में सैंडल लेकर और बैग लेकर चल रहा है, बट उसकी बीवी को या उसके बच्चे को आर्मी वाले लिफ्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आर्मी वाले सबसे आगे रहते हैं, लोगों को कंधों पे उठाते हैं, गोद में उठाते हैं और मुसीबत में लोगों का साथ देते हैं। आर्मी वाले ही क्यों, हम लोग क्यों नहीं? मैं, आप या हम में से कोई इतना सक्षम क्यों नहीं कि जब जरूरत पड़े तो हम अपने फैमिली का साथ दें? किसी और के सहारे क्यों बैठे रहें? आर्मी वालों ने
ट्रेनिंग ली है, अपनी फिजिकल फिटनेस या स्ट्रेंथ के ऊपर उनकी ट्रेनिंग होती है, उतनी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बट उसका कम से कम 10 to 20% तो हम कर ही सकते हैं। ये सब तो थी जरूरत की चीजें। अब मैं आपको फिजिकल फिटनेस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी बताता हूँ जो आपको पता ही होंगे। फिजिकल फिटनेस की वजह से हमारा स्टेमिना बढ़ता है, इमरजेंसी में क्विक रिस्पॉन्स करने की क्षमता बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल करने में, रिस्क को असेसमेंट करने में हमारी क्षमता बढ़ती है, क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप होती है और एक लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप होती है जो हमारे करियर के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी पर्सनल लाइफ के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो को मैं यही अंत करता हूँ। आपका फिजिकल फिटनेस और सेल्फ डिफेंस के ऊपर क्या विचार है? स्कूल कॉलेजेस में बेसिक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अंत में मैं एक कंक्लूजन करना चाहूँगा कि फिजिकल फिटनेस या फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब किसी पर हावी होना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में अपने और अपनों के लिए खड़ा होने में, लड़ने में सक्षम होने के लिए है। थैंक यू।